हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। 1951 में देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। 1951 में सरकार ने एक नियम पारित किया, एक एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत पूरे देश के जो मंदिर हैं उनको सरकार के अधीन ले लिया गया। 1951 में एक एक्ट बना, 1951 हिंदू धर्म दान एक्ट। हिंदू धर्मदान एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह अधिकार दे दिया कि वो अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले। हुआ ही ऐसा, जैसा ही सरकार ने 1951 का एक्ट पास किया, कर्नाटका सरकार ने अपने अधीनस्थ 34,000 मंदिरों को अपने अधीनस्थ ले लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। 76,000 जो मंदिर थे मध्य प्रदेश में, उन सब को जो मध्य प्रदेश सरकार थी, तात्कालिक सरकार, उसने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए, अपने अधिकार में ले लिए। सरकार की मंदिर हो गए, वो सरकार का मंदिर हो गया वो। लेकिन उसके बाद या उसके पहले या लगातार कई वर्ष गुजर गए, दशकों बीते, सरकारें आईं, सरकारें गईं। जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उसके बाद फिर कांग्रेस का शासन तो बहुत दिन चला। इंदिरा गांधी का जो शासन था प्रदेश में, वो लंबे समय तक चला। राजीव गांधी भी आए। इसके बाद फिर भाजपा सरकार भी कुछ काल के लिए, हालांकि अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो मिली जुली सरकार थी, मतलब उसमें 25 अलग अलग दलों को मिलकर बनाया गया था, तो वो उससे हम ज़्यादा उम्मीदें नहीं करते। लेकिन राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जाती हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तब प्रधानमंत्री थे जब देश आज़ाद हुआ था, और जो नियम और जो कानून थे वो सिर्फ एक तरफा, सिर्फ एक धर्म के लिए बनाए जा रहे थे। उस पर हमें आपत्ति आज है, क्योंकि जब हम समीक्षा करते हैं तो कहीं ना कहीं से उसमें तात्कालिक सरकार की गलतियां दिखाई देती हैं। मंदिरों के सोना गिरवी रखने के प्रश्न पर अखिल भारतीय संत समिति का मत है कि कांग्रेस अपने मुगलिया अवतार और सोनिया गांधी अपने मूल रोमन कैथोलिक चर्चों की प्रतिनिधि के तौर पर उभर कर सामने आई। हिंदू मंदिरों का सोना हिंदू समाज की संपत्ति है, न कि सरकार की संपत्ति। और अगर मंदिरों का सोना गिरवी रख करके सरकार चलानी है तो सरकारें मंदिर के हवाले कर दीजिए। धर्मनिरपेक्षता का ढोल पीटने के साथ ये सब शब्द इस देश में नहीं चलेंगे। और जहां तक मंदिरों के सोना की बात है तो आप मस्जिद और चर्चों की प्रॉपर्टी भी इंगेज करिए। नहीं कर सकते तो देश में किसी भी महामारी, किसी भी आपदा की आड़ में बराबर हिंदू समाज की संपत्तियों पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए लोग महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी और बाबर के ही वंशज कहे जा सकते हैं। ये वो घटिया लोग हैं जिनको हर समय हिंदू मंदिरों की संपत्तियों पर गिद्ध दृष्टि लगी रहती है। हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला है। कांग्रेस यह भ्रम छोड़ दे और इस तरीके के अनैतिक, अवैधानिक और गैर कानूनी सुझाव देना बंद करे। 1951 में जो ये नियम बना, ये रूल्स बना, जिसके अंतर्गत मंदिरों को सरकार अपने अधीनस्थ देने लगी। आज ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो देखा, आपको वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप साझा कर रहा हूँ, आप ये वीडियो देखिए। कर्नाटका के एक मंदिर में जो वहाँ की पुलिस है, जब उसने वहाँ के दान के पैसों को लेने के लिए मंदिर विजिट किया, मंदिर पहुंची, तो वहाँ के जो पुजारी थे मंदिरों के, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। मंदिर की जो पेटियां हैं उसको बाहर करना शुरू कर दिया, दान पेटी का विरोध किया, दान पेटी को बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। और उन्होंने कहा कि जो मंदिरों का पैसा है, यदि तुम्हें यहाँ से उठाना है तो तुम मस्जिदों का पैसा भी उठाओ और चर्च का भी पैसा उठाओ।
विपत्ति काल में, आपत्ति काल में, जैसे कि अभी कोरोना आया था, कोरोना कोविड-19 का प्रभाव था, आपने देखा होगा, आपने खुल के देखा होगा, जी भर के मंदिरों ने दान दिया, जी भर के जो ट्रस्ट हैं उन्होंने दान दिया, ट्रस्टीज़ हैं उन्होंने दान दिया। लेकिन आपने कहीं भी ये नहीं सुना होगा कि किसी मस्जिद ने दान दिया, किसी मजार ने दान दिया, आपने कभी नहीं सुना होगा। आपने हमेशा सुना होगा कि हज यात्रा के लिए सरकार सब्सिडी देती है। आपने अक्सर सुना होगा कि मस्जिदों के लिए, खासकर स्पेशली क्रिश्चियनों के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए ज़मीन देती है सरकार। बहुत कम पैसे में सरकार ज़मीन दे देती है, कहीं कहीं तो फ्री में गवर्नमेंट ज़मीन देती है। लेकिन ये जो रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ये मंदिरों के लिए लागू नहीं होते। ये रूल्स रेगुलेशंस पब्लिक के लिए लागू नहीं होते, साधारण 80% जो जनता है उनके लागू नहीं होते। ये पर्टिकुलरली किसी जाति विशेष के लागू होते हैं। जो देश धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, जो देश समरसता की बात करता है, उसी देश में धर्मनिरपेक्षता, उसी देश में समरसता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। किसी जाति विशेष के लिए, जाति विशेष को अटेंशन देकर उनको फलने फूलने का पूरा अधिकार दिया जाता है, और वहीं दूसरी ओर जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको लगातार दबाने का, काटने का, कम करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, जो देश में मस्जिद हैं, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे अजमेर शरीफ का मस्जिद हो, भारत में बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, बड़ी मज़ारें हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, उनका ध्यान कभी मस्जिदों पे नहीं जाता, उनका ध्यान कभी चर्च पर नहीं जाता, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मंदिरों पर जाता है। मंदिरों की कमाई पर नज़र गड़ी रहती है। उनको लगता है कि यहाँ से जो पैसे मिलेंगे उससे हमारी सरकार चलेगी। सरकार के लिए जनता टैक्स देती है। आपने देखा होगा कि वर्तमान में 18% आप जो भी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उसमें लगभग 18 से 27% आप GST दे देते हैं। आप एक कैमरा लेंगे, आप एक टीवी लेंगे, आप कुछ भी खरीदेंगे, आप होटल में खाना भी खाएंगे, तो आप सरकार को टैक्स देते हैं। राजनीतिक पार्टियों की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, राजनीतिक व्यक्ति की जब भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, तब तक धर्म का या फिर किसी समुदाय का, किसी जाति का नुकसान होता है, आपसी समरसता का नुकसान होता है। लगातार राजनीतिक पार्टियां समरसता की बात करती हैं, संभाव की बात करती हैं, और जबकि सच्चाई ये है कि समरसता और संभाव की सबसे बड़ी तोड़क वो खुद हैं, जैसा कि एक ज़माने में कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। दोस्तों, आपने पद्मनाभ मंदिर सुना होगा। पद्मनाभ मंदिर भगवान विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पर पाया जाने वाला जो तहखाना है, उस तहखाने में हद से ज़्यादा कहते हैं राजस्व है, पैसा है, धन है, बहुत ज़्यादा धन है। जैसे ही सरकार को पता चला, सरकार की जो नज़र है उस पर गड़ गई, उस पैसे को अधिग्रहित करने का पूरा प्रयास होने लगा। सरकार ने पूरा प्रयास किया, स्थानीय सरकार ने पूरा प्रयास किया, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फ़ैसला दिया है और उसने ये कह दिया है कि जो मंदिर है, मंदिर का जो पूरा राजसी खजाना है, वो पूरा राजशाही जो परिवार है उसका है और मंदिर का है। सरकार उस पर नज़र गड़ाना छोड़ दे, सरकार उस पर ध्यान देना बंद कर दे।